तेरी कोई तो वीडियो देखी थी मैंने बहुत पहले। लेकिन लोगों को ये बोलता था भाई एनसीईआरटी चल मारो, न्यूज़पेपर चल मारो, मैंने खुद ने नहीं पढ़े आज तक। आप तो बहुत पोलाइटली बता रहे हो। मैंने सीधा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा एक भी दिन। जो इस एग्जाम में कहीं भी नहीं बैठा है, उसने ABC भी नहीं पढ़े हैं यूपीएससी के, वो कहता है तेरी कोई तो वीडियो देखी थी मैंने बहुत पहले। अच्छा, कौन सी वीडियो देख रही है? मुझे नहीं होंगे। एक कुछ तो वीडियो थी यार जिसमें स्टार्टिंग में यू आर सेइंग कि भाई एनसीईआरटी चल मार दो, न्यूज़पेपर चल मार दो। उनका यार ये तो वही चीजें बोल रहे हैं जो मैं लोगों को बोलता हूँ। मैं एग्जैक्टली लोगों को ये बोलता था भाई एनसीईआरटी चल मारो, न्यूज़पेपर चल मारो, मैंने खुद ने नहीं पढ़े आज तक। और उस वीडियो में वही सब था। मैं तो, और आप तो बहुत पोलाइटली बता रहे हो। मैंने सीधा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा एक भी दिन। और ये है मतलब मिसकंसेप्शंस ना। स्टार्टिंग में तुम 6 महीने एनसीईआरटी में दे रहे हो, समझ रहे हो? तो तुम एग्जाम में ऑलरेडी 6 महीने पीछे हो गए हो। यस, करेक्ट। मैं बताता हूँ 2017 में मैंने पहली बार दिया था, तो मेरे पास 7-8 महीने थे, 6-7 महीने थे उस टाइम प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैंने स्टार्टिंग का बहुत सारा टाइम एनसीईआरटी में दे दिया। फाइनली आई वाज शॉर्ट ऑफ कट ऑफ बाय 2-3 मार्क्स, और ये बहुत बड़ा रीजन था कि मैं एनसीईआरटी में गया और इसलिए मेरा नहीं हुआ। सीरियसली बता रहा हूँ। और न्यूज़पेपर पढ़े थे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई आई कुड नॉट क्लियर दैट ईयर। जब मैंने वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट की ना 2020 में, भाई मैंने एनसीईआरटी चल मार दी, देखी भी नहीं है, न्यूज़पेपर चल मार दिया। एक मुझे मतलब इतना स्ट्रॉन्ग, एक इतना स्ट्रॉन्ग ओवर करंट है ना कि आप ये बात ओपनली बोल तक नहीं सकते। हाँ, मतलब टू से दिस आई हैड टू हैव अ चैनल दैट वाज अनोनिमस। यस, उसका नाम था अनोनिमस यूपीएससी आस्पिरेंट। हाँ, तो अब अनोनिमस नहीं है, तब अनोनिमस था। एंड आई हैड टू कीप इट अनोनिमस कि भाई मैं ये बातें बोल रहा हूँ, बट अगर किसी को पता चल गया ना मैं ये बातें बोल रहा हूँ तो लोग पीछे पड़ जाएंगे मेरे। यार तो ये आप अनोनिमिटी में ही आप कर सकते हो। ये तो इतना स्ट्रॉन्ग अंडर करंट है। यार मेरे को फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। लेकिन एक और पॉइंट करेक्ट करना चाहूंगा, जैसे मैंने न्यूज़पेपर्स बिल्कुल नहीं पढ़े ना, बट मैंने इंटरव्यू के लिए पढ़े। सेम मैंने भी पढ़े। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये एकदम ही चल मार दो। नहीं, मैं तो, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट व्यू पॉइंट है, ऑल्दो इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट यू आर सेइंग। जो बंदा मतलब नया आता है यार, बहुत सारी चीजें ना अनलर्न करनी पड़ती हैं इस प्रोसेस में आने के बाद। करेक्ट, जैसे एब्सोल्युटली। जो इस एग्जाम में कहीं भी नहीं बैठा है, उसने ABC भी नहीं पढ़े हैं यूपीएससी के, वो कहता है कि यार अखबार पढ़ना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट, विच इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राइट। कहीं ना कहीं तो काम आएगा। तो अब मैं जितने भी लोगों से जैसे बातचीत करता हूँ, और मैं पिछले बहुत साल से ये कह रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी आई है, तो मे बी दैट वॉइस विल ट्रैवल। भाई जो इंसान नया है, फाउंडेशन बैच कर रहा है या खुद से पढ़ रहा है, जब तक तुम्हें बेसिक चीजें नहीं पता, 4 घंटे न्यूज़पेपर में लगा के तुम क्यों खराब कर रहे हो? दो बड़ी स्ट्रॉन्ग, देखो 2 वेरिएबल मैं मानता हूँ यूपीएससी की प्रिपरेशन में, टाइम एंड स्पेस। स्पेस विद रिस्पेक्ट टू योर राइटिंग, क्योंकि 2 ही पेज हैं आपके पास, और टाइम, दिन में 24 घंटे हैं, लिखने के लिए भी 7 मिनट है एक क्वेश्चन। सिर्फ ये 2 वेरिएबल्स हैं, उसमें न्यूज़पेपर शुरू में कहाँ फिट इन हो रहा है? एक तेरे को याद है जैसे मैं और मनस्वी ना सेम इंटरव्यू ग्रुप का पार्ट थे। तो हम लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था और 5-5 लोग ग्रुप में थे। तो समहाउ वी एंडेड अप इन द सेम ग्रुप। तो मनस्वी का नाम मनस्वी शो रहा था व्हाट्सएप पे, और इसने इनिशिएटिव लिया कि चलो गाइस लेट्स कैच अप, वी विल हैव ए वीसी और फाइनली सबका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो वीसी पे जब पहली बार आया तो मनस्वी निकला बंदा। बट वो इनको धोखा हुआ। यार ये तो हो जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे, इट वाज वेरी फॉर्मल, क्योंकि सर वगैरह भी थे उसमें। मैंने क्या किया, एक इनफॉर्मल ग्रुप बना दिया हम 5 का। आई शिफ्टेड फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल। अब उस पे आराम से हमको रैंडम शिट जो भी भाई तैयारी तो तभी हुई है जब हम फॉर्मल सेटअप से इनफॉर्मल सेटअप पे आए हैं एक्चुअली। तो मैं तो उस दिन एक बार मैंने क्वेश्चन पूछा था कि यार तुमको न्यूज़पेपर पढ़ने में कितना टाइम लगता है। मैंने सबसे पूछा था, तो 5 लोग थे हम। तो मेरे को लिटरली अभी भी आज मैं पढ़ूँ ना, मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मेरे को 2.5 घंटे चाहिए थी न्यूज़पेपर पढ़ने। सही में मैंने पहली बार पढ़ा था इंटरव्यू के लिए, और अगर 2 घंटे से कम में तो मतलब मैं खत्म कर ही नहीं सकता। और अगर मेरे को नोट्स बनाने तो उसमें 1.5 घंटे और लग जाएगा, तो Correct. हो गया 3 से 4 घंटे का पूरा मामला। करेक्ट। और इसने ना लेकिन सिर्फ क्वेश्चन पूछा था, यार तुम लोगों को कितना टाइम लगता है, उसके बाद रिप्लाई किसी का नहीं आया था। रिप्लाई पर्सनल मैसेजेस पे तेरे को आए थे। भाई मैं डर गया था, मैंने कहा यार मैं ही हूँ जो 2 घंटे में पढ़ रहा है। हाँ, तो मैंने फिर खुद ने बोला कि यार मेरे को मिनिमम 2 घंटे लगते हैं।
और फिर सबने रिप्लाई दिया था उसका कि हाँ भाई, और उसके बाद तो इंटरव्यू में तो यार कुछ कुछ चीजें लिखनी होती हैं, नोट्स बनाने होते हैं, बहुत चीजें होती हैं। इंटरव्यू के टाइम तो यू हैव टू स्पेंड टाइम, यू हैव लग्जरी ना, तुम्हारा सिलेबस थोड़ा कम हो जाता है, तुमको बहुत कम चीजें पढ़नी होती है, तो न्यूज़पेपर यू कैन डू 2-3 आवर्स, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। अच्छा, इसमें आई हैड अ वेरी डिफरेंट व्यू, जैसे आप लोग सब न्यूज़पेपर की बात करो ना, सो खैर मेरा एक डिफरेंट वो था, आई लव्ड रीडिंग न्यूज़पेपर इन जनरल, है ना। मैं जैसे बचपन से न्यूज़पेपर को 1-1.5 घंटा डेली पढ़ता था, जब स्कूल में भी था तब भी और ऐसे भी। एंड जब यूपीएससी आया तो प्रिपरेशन स्टार्ट की, तब भी मेरा यही रहता था कि न्यूज़पेपर से स्टार्ट करते हैं, न्यूज़पेपर में जो चीज़ें आ रही हैं उसको सिलेबस से लिंक करके ये वाली चीज़ें करता था। बट इसमें मैंने एक ट्वीक किया था, जैसे आप लोग बता रहे हो ना कि टाइम ज़्यादा लग जाता, तो मैं क्या ट्वीक करता था कि वो चीज़ें जो मेरे को पता है मंथली मैगजीन में कवर हो जाएंगी, उनको मैं स्किप कर देता था, क्योंकि उसको पढ़ने का पॉइंट नहीं है दोबारा, क्योंकि मैं एक पढ़ूंगा आज, फिर उसका कुछ नेक्स्ट आगे आएगा, फिर आगे आएगा, फिर आगे आएगा, है ना। जैसे कोई बिल आया या कोई नया एक्ट आया, है ना, तो अब उस एक्ट की इतनी डिटेल में मैं जाऊंगा, आई डिडंट फील इट इज यूजफुल, है ना, क्योंकि मेरे को पता है यार ये मंथ एंड में मैं पूरा एक बहुत अच्छे डिटेल में उन्होंने पूरा कंपाइल करके दे रखा है, प्रोज कॉन्स वगैरह सब दे रखे हैं। सो व्हाट आई फोकस्ड वाज ऑन एडिटोरियल्स एंड जो रैंडम चीजें होती है ना, छोटी छोटी, इनफैक्ट ये मर्डर वगैरह जो हो जाते हैं, चोरियां हो जाती हैं, मेरे को वो सब पढ़ने में थोड़ा मजा आता था। तो एक केस गलत छोड़ दिया है, वो तो पहले से ही होता था यार। अगर मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तक ही हम रहेंगे ना, हाँ एक्चुअली, तो एक्सप्लेन्ड पेज अगर आप पढ़ रहे हो जो वो पूरा आता है, हाँ। मैं सिर्फ एक्सप्लेन्ड पेज पढ़ता था, वो अच्छा और इकोनॉमी वाला सेक्शन पढ़ता था, उसके बाद ओनली फ्रंट पेज पढ़ता मैं जरूर था, ये नहीं मैं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम जो बात कर रहे थे कि जो गलतियां हम दोबारा नहीं रिपीट करना चाहेंगे, अगर मैं दोबारा से अपनी प्रिपरेशन शुरू करूंगा तो मैं 6 महीने नहीं पढ़ूंगा। एक और चीज, जैसे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना तो ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि मैं करंट अफेयर से अपडेटेड नहीं हूँ। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आल्सो दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। न्यूज़पेपर इज नॉट द ओनली सोर्स। यस, तो मैं वेबसाइट्स होती है अपने, बहुत सारी वेबसाइट्स होती है ना, तो मैं तो आधा घंटा लगता है किसी एक वेबसाइट को बढ़िया से एकदम अच्छे से सजा के वो दे देती है, और शॉर्ट करके, और जितना जहाँ से टाइम सेव हो रहा हो, जहाँ से स्पेस सेव हो रही हो, Exactly. बस मैं तो वही 2 चीजें दिमाग में लेके चलता हूँ कि भाई 2 वेरिएबल, जो चीज इसमें नहीं फिट इन हो रही है उसको फेंक दो, जो रिवाइज नहीं हो सकती मतलब टाइम खाएगी उसको छोड़ दो। हाय, मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ KSG। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया, और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग और सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ, और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में, जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल चाहिए, वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं, एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।